आपको न्याय नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? आंदोलन पर जाएंगे हम। आंदोलन करेंगे? हाँ, आंदोलन करेंगे। कई मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी हो या फिर आज़ाद समाज पार्टी हो, यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी हो, कई लोगों ने आपके फेवर में बोलने का काम किया है, कई लोग खड़े हैं, उन लोगों से क्या उम्मीद रखेंगे? उम्मीद इन लोगों से भरपूर रखेंगे कि हमारा ये साथ देंगे। साथ देंगे? हाँ, जरूर साथ देंगे। तो देखिए, बताते चले कि अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं धरना भी करने पर बाध्य इनका होगा, यानी धरना भी कर सकते हैं। हालांकि कई पार्टियों के लोग इनसे जुड़े हुए हैं, कई समाज सेवा संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, सबसे मिले हैं, कई लोगों के मैंने चैनल के माध्यम से देखा है, कई लोग इनके बातों को उठाया है, मुद्दे को। तो हो ना हो, अगर कम समय में अगर इनका न्याय नहीं मिलता है तो धरने पे भी कहीं ना कहीं ये अगर सबके साथ तो समझ में आता है, लेकिन कोई पत्रकारों के साथ हो जाए, कोई संगठन के मुखिया के साथ हो जाए, किसी को दिन दहाड़े थप्पड़ मार दिया जाए, किसी को जलील कर दिया जाए, ये कहाँ का इंसाफी है? मैं निवेदन करूंगा उच्च अधिकारी से और बुलडोजर बाबा से कि हम जैसे पत्रकारों को कहीं ना कहीं एक श्रेणी बनाया जाए और परिवारों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे ही नहीं, जैसे भी लोग समाज को इस तरह का जो अनर्गल देखने को मिल रहा है, उनके लिए उचित कार्रवाई हो और उन विरोधियों को पकड़ा जाए और इनको न्याय मिले। कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो जाए। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज। जय। मेरा भाई था, उसको इतनी बुरी तरीका से मारकर लाठी डंडे रॉड से, जो कि रॉड वहाँ पर टूट गया था, उसको मारकर मरे अवस्था में कूड़े में फेंक दिया थे। बगल में कोतवाली है, प्रशासन के लोग कब आए? हम फोन किए, किसी ने डायल 112 पर फ़ोन किए तो तुरंत आए। हमने भी एचओ साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने तुरंत फोर्स वहाँ से भेजे। प्रशासन ने क्या कही उस वक्त जब आए? तो प्रशासन ने आई तो वहाँ से लोग भाग गए थे। ठीक, फिर वहाँ जाके भगत सिंह मोड़ पे खड़े थे, वो लोग चाहते तो तुरंत दोषियों पर पकड़ ले। नमस्कार, बताते चले कि रसड़ा का बार बार जिक्र आ रहा था। हालांकि एक पत्रकार के सिस्टर की शादी होती है और उस शादी में दर्जनों अराजक तत्व लोग जो कि कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि मैरिज हॉल में आते हैं और लाठी डंडे के दम पे बाराती और घराती दोनों को कहीं ना कहीं वो मारना चालू कर देते हैं। हालांकि जो मेरे फ्रेम में बैठे हैं यही राघवेंद्र कुमार गौतम है, जो पेशे से पत्रकार हैं, ठीक हमारे जैसे ही पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग भी करते हैं और प्रिंट मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। और बात करें कि इनके बहन के साथ जैसे घटना होती है, आनन फानन में लोग घबरा जाते हैं। आखिर हुआ क्या? आइए उसी रुख पे हम बात करेंगे, कब से कैसे हुआ और इतने दिन हो गए अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला। स्वागत है चैनल पे एक बार। जी धन्यवाद। मेरा नाम राघवेंद्र कुमार गौतम, मैं दैनिक भास्कर का पत्रकार हूँ। क्या कहेंगे जिस तरह आपके साथ वारदात हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्या पहले से भी कोई रंजिश थी उन लोगों से? नहीं, कोई रंजिश नहीं थी। 30 मई को मेरी बहन की शादी हो रही थी। उस समय मैं अपनी बहन का द्वार पूजा करा रहा था। कुछ गुंडों ने घुस गए मेरी बहन की शादी में और एक बंदे को ज़मीन पर पटक के मारने लगे। मैंने उसको बचाया भी, तब तक वहाँ से निकल गए। उसके पहले मेरा एक चचेरा भाई था, उसको इतनी बुरी तरीका से मारकर लाठी डंडे रॉड से, जो कि रॉड वहाँ पर टूट गया था, उसको मारकर मरे अवस्था में कूड़े में फेंक दिया थे। बगल में कोतवाली है, प्रशासन के लोग कब आए? हम फोन किए, किसी ने डायल 112 पर फ़ोन किए तो तुरंत आए। हमने भी एचओ साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने तुरंत फोर्स वहाँ से भेजे। प्रशासन ने क्या कही उस वक्त जब आए? तो प्रशासन ने आई तो वहाँ से लोग भाग गए थे। ठीक, फिर वहाँ जाके भगत सिंह मोड़ पे खड़े थे, वो लोग चाहते तो तुरंत दोषियों पर पकड़ लेते, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मामला कितना दिन हो गया? मामला आज 14 दिन हो गया है। FIR भी दर्ज हो गई है। हमको यहाँ तक कि चार्जशीट भी नहीं लगा है और किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। आप दलित समाज से आते हैं, SC ST भी लग सकता है? SC ST लगा है। हाँ। उसके बावजूद भी कोई पकड़ा नहीं गया? नहीं, कोई नहीं पकड़ा है। कहाँ गए हैं अभी तक? हमने CO साहब से बात की तो CO साहब ने बोले कि हम जा रहे हैं, लोग मिल नहीं रहे हैं, भागे हुए हैं। ठीक, तो हमने कहा कि भाई उन लोग परिजन को उठाए। हमसे SP साहब से भी बात हुई, SP साहब ने भी हमारे मामले का संज्ञान लिया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या कहेंगे, आपके साथ राजनीति हो रहा है कि सरकार का असर है? तो हमको तो लग रहा है कुछ न कुछ इसमें राजनीति हो रही है। राजनीति हो रही है। हाँ। देखिए, बताते चले कि जब एक पत्रकार के साथ इस तरह का घिनौना हरकत हो और इस परिवार में जिस तरह का मामला देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी दयनीय कहा जाएगा। हालांकि आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है, किसी और के साथ हो सकता है। तो जब हम जैसे लोगों के साथ इस तरह का वारदात हो रहा है और लोगों के साथ क्या होता होगा इस सरकार में, ये कहने की बात नहीं है, समझने की बात है। तो क्या कहेंगे, योगी की सरकार है, बुलडोजर बाबा की सरकार है, हम जैसे पत्रकारों को न्याय नहीं मिल रहा है। बताइए, आप रसड़ा से जिला पे भी गए हैं कई बार, उसके बावजूद भी न्याय नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे सरकार से? इसमें तो हमको लग रहा है कि इसमें सत्ताधारी पार्टियों की मिली भगत है, जो कि जो लोग गुंडे हैं वो मलाटोली के हैं। अच्छा।
इन लोग आए दिन ऐसी घटना बराबर करते हैं। पिछले दिन कुछ दिन पहले एक दलित के लड़के को सिर मुंडवा कर कालिक पोत कर भी उन लोगों ने शहर में भी घुमाया था, वही लोग हैं। इस सरकार में दलितों के साथ ही ज़्यादा क्यों हो रहा है इस तरह का मामला? अब दलित कमज़ोर है, कमज़ोर है तभी तो हो रहा है। हाँ, आपको न्याय नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? आंदोलन पर जाएंगे हम। आंदोलन करेंगे? हाँ, आंदोलन करेंगे। कई मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी हो या फिर आज़ाद समाज पार्टी हो, यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी हो, कई लोगों ने आपके फेवर में बोलने का काम किया है, कई लोग खड़े हैं, उन लोगों से क्या उम्मीद रखेंगे? उम्मीद इन लोगों से भरपूर रखेंगे कि हमारा ये साथ देंगे। साथ देंगे? हाँ, जरूर साथ देंगे। तो देखिए, बताते चले कि अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं धरना भी करने पर बाध्य इनका होगा, यानी धरना भी कर सकते हैं। हालांकि कई पार्टियों के लोग इनसे जुड़े हुए हैं, कई समाज सेवा संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, सबसे मिले हैं, कई लोग मैंने चैनल के माध्यम से देखा है, कई लोग इनके बातों को उठाया है, मुद्दे को। तो हो ना हो, अगर कम समय में अगर इनका न्याय नहीं मिलता है तो धरने पे भी कहीं ना कहीं ये अग्रसर करेंगे। अभी तक कोई बड़े नेता का या फिर बड़े अधिकारी का कोई अभी सूचना नहीं मिला? अभी कोई सूचना नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं। कुछ रोज पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ट्वीट किया था, उस पर एसपी साहब ने भी कुछ संज्ञा लिया था। ठीक, तो एसपी साहब ने बोला कि भाई ये जाति सूचक मामला आपको नहीं देना चाहिए था। तो भाई हमारे कार्यक्रम में घुसकर जाति सूचक गाली भी दे रहे थे। तो अभी हाल ही में देख लीजिए, एक बलिया में अंडे को लेकर चाकूबाजी हुई है, दलित आए दिन हो रहा है। हाँ, तो सरकार कहाँ है? दलित के साथ साथ पत्रकार के साथ भी अन्याय हो रहा है। तमाम नेता लोग कहते हैं, आपके बगल में पियरका चाचा, वो कहते हैं कि सत्ता में जब आएंगे तो पत्रकारों के लिए एक अलग श्रेणी का व्यवस्था लाएंगे। अब तो सत्ता में है, क्या कहेंगे पियरका चाचा के लिए? देखिए, कहने को तो नेता कुछ भी कह दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। कार्य नहीं कर रहा है। हाँ, सरकार आती है, चली जाती है, सब वहीं धरा का धरा रह जाता है। धरा का धरा रह जाता है। चलिए, सरकार महोदय से और उच्च अधिकारी से मैं भी एक निवेदन आग्रह करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि जब हम पत्रकारों के साथ इस तरह का मामला देखने को मिल रहा है तो कैसे सुरक्षित रहेंगे, कैसे दुनिया की खबरें कवरेज करेंगे, कैसे हर समाज के लोगों को मुद्दा दिखाएंगे। हो सकता है जिनका मैंने मुद्दा दिखाया कल मुझे भी टार्चर किया जाए, कल कोई और दिखाए उसको भी टार्चर किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो संगठन, वो राजनीतिक पार्टी या वो अधिकारी कर्मचारी कहाँ गए? सवाल तो बनता है। आम लोग के साथ होता समझ में आता, लेकिन कोई पत्रकारों के साथ हो जाए, कोई संगठन के मुखिया के साथ हो जाए, किसी को दिन दहाड़े थप्पड़ मार दिया जाए, किसी को जलील कर दिया जाए, ये कहाँ का इंसाफी है? मैं निवेदन करूंगा उच्च अधिकारी से और बुलडोजर बाबा से कि हम जैसे पत्रकारों को कहीं ना कहीं एक श्रेणी बनाया जाए और परिवारों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे ही नहीं, जैसे भी लोग समाज को इस तरह का जो अनर्गल देखने को मिल रहा है उनके लिए उचित कार्रवाई हो और उन विरोधियों को पकड़ा जाए और इनको न्याय मिले। कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो जाए। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद।